बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे जो पीटीआई में तब्दीलियां और इमरान खान के जो कार्ड्स हैं वो किस तरह वो सीने के साथ लगा कर जो शो कर रहे हैं, और इसके अलावा अब जो है मामलात मजीद जो है वो तेज होते चले जा रहे हैं। उसके अलावा जो गजा मुआहदा है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि इमरान खान ने ट्वीट आ गया है इमरान खान का, जिस पर इमरान खान ने जो फौजी शहादतों पर जो है एक कर्नल और मेजर जो शामिल थे, जिसमें उसका शदीद अफसोस का इजहार किया है और दर्जात की बुलंदी और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ, उन्होंने ये कहा है। और उन्होंने एक बात वाजिया कर दी है, क्योंकि अब दहशत गर्दी का मामला जो है वो जिस तरह शहादतें हो रही हैं, एक तरफ हुकूमत जो है वो कह रही है कि हमने ऑपरेशन करना है, जबकि केपीके की अवाम उसकी मुखालफत कर रही है, इमरान खान उसकी मुखालफत कर रहे हैं। इसी के पेश नज़र जो है वो आप देखें कि तब्दील किया गया वज़ीर आला अली मीर को कि आप खुलकर इस पर स्टांस क्यों नहीं ले रहे, खुलकर इस पर आपने मुखालफत करनी है। जबकि सेल अफरीदी के आने की जो है, अब उनको वज़ीर आला का जो मैं वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैंने प्रोटोकॉल की वीडियोज भी देखी हैं कि वज़ीर आला के प्रोटोकॉल उनको दे दिया गया है। तो ये मामला जो है ये इमरान खान जिस तरह कार्ड खेल रहे हैं और जिस तरह अब वो फाइनल राउंड की तरफ फिर दोबारा जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान का एक फार्मूला है, जैसे जिसे इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पलट कर झपटना झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो इमरान खान चूंकि एक फाइटर तबीयत के हैं और इमरान खान पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं, जो अपना मौकफ है उस पर वो मुकम्मल तौर पर गहरी नजर रखे हुए हैं और वो अपना कभी भी टारगेट जो है उससे पीछे नहीं हटते। वो कहते हैं कि टारगेट अपना गोल अचीव करना चाहिए चाहे जो भी हो, और मुश्किलात का मामला जो है। और इमरान खान की जो 27 साल जद्दोजहद है तरीके इंसाफ बनाने पर, उन्होंने हमेशा ऑपरेशन की मुखालफत की है। उन्होंने कहा है कि जो बातचीत जिनसे बातचीत हो सकती है उनसे बातचीत की जाए, और जिनके जिनके साथ अब जो नहीं मानते उनके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन उस पर सिविलियन जो लोग हैं वो उनका जो डैमेज है वो नहीं होना चाहिए। इस पर इमरान खान ने आज वाज़ह तौर पर जो ट्वीट किया है उस पर उन्होंने कहा है, मुल्क पर मुसल्लत माफिया नाकिस पॉलिसियों की वजह से इस वक्त पाकिस्तान खसूसन खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी की बदतरीन सूरत पैदा हो गई है। पाकिस्तान इस साल दहशत गर्दी के रिकॉर्ड वाकयात हुए जिनमें जिस बड़ी तादाद में कीमती जानों का नुकसान हुआ, इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। जबकि इस साल का अख्ताम में अभी 2 महीने बाकी हैं। मैं पहले भी बार बार कह चुका हूं कि खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क में दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए 4 स्टेक होल्डर से बातचीत नागजीर है, जिनमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, कबायली इलाकों की अवाम, अफगान हुकूमत और अफगान अवाम शामिल हो। और मौजूदा रजीम ने जंगो-जदल की जो पॉलिसी अपनाई है वो हालात को मजीद बिगाड़ रही है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को बार बार बारहा हदायत दी कि खैबर पख्तूनख्वा में अपने शहरियों के खिलाफ शुरू किए गए गैर जरूरी मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी हो। हमारे दौर में इन तमाम इलाकों में अमन कायम हो चुका था, जबकि वजीर इत्तलात जो हैं उनका दावा है कि इमरान खान लेकर आए हैं। जबकि इमरान खान का जितना भी टर्न्योर रहा है और उन्होंने मुखालफत भी की। और इसके अलावा आपको मुराद सईद का याद होगा कि जब हुकूमत गिर चुकी थी तो वो बार बार कह रहे थे कि ये बसाना चाह रहे हैं दहशत गर्दों को, और यही पीडीएम की हुकूमत थी। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई किसी की हमायत वाली बात नहीं है। तो मुराद सईद वाली बात सच साबित हुई। तो इमरान खान ने ट्वीट में कहा कि अपने आप को पाकि हुकूमत और सिक्योरिटी एजेंसियों की जगह पॉलिसियों से ऐसे दूर नहीं रख सके जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मेरे अमन के विजन पर अमल दरामद में कामयाब नहीं हो सकी। ये इमरान खान ने अलीम गंडापुर को तब्दील करने की जो है वो वजह बता दी है। और ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में तब्दीली के अलावा कोई चारा नहीं नहीं है। मैं खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला की जिम्मेदारियां सेल अफरीदी के सुपुर्द करने का ऐलान करता हूँ, और ड्रोन हमलों, जेट तैयारों और मार्टर गोलों के जरिए दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की पॉलिसी को इंतहाई बेवकूफाना हिकमत अमली, जिसके बायस मुल्क में दहशत गर्दी के मनहूस चक्कर कभी निकल नहीं पाया। आज दहशत गर्दी के वाक़े में होने वाली शहादतों के बाद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जवाबी कार्रवाई करेंगी, जिसके नतीजे में दूसरी जानिब से दोबारा रद्द अमल आएगा। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। इमरान खान वाज़ह तौर पर कह रहे हैं, उन्होंने कहा हमारे 3.5 साल दौर में दहशत गर्दी और मुल्की तारीख की कम तरीन सतह पर थी। और दूसरी जानिब उन्होंने कहा है, जब इक़्तिदार पर काबिज मौजूदा हुक्मरानों ने अफगानिस्तान में नई बनने वाली हुकूमत से ताल्लुकात की बेहतरी के लिए
कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि 40 साल की मेहमान नवाजी के बाद जिस तरीके से अफगान पनाह गजीनों को बेइज्जत करके मुल्क बदर किया, वो इंतहाई तकलीफ दे था। बिलावल भुट्टो 1 साल से ज्यादा वजारत खारजा पर मुनसब और बराजमान रहे। तमाम दुनिया घूमने के बावजूद तारीख के इस इंतहाई अहम मोड़ पर एक मरतबा भी काबल नहीं गया, ना ही अफगान हुकूमत से तल्लुकात के लिए बेहतरी के लिए रब्ता किया। इमरान खान अब बिल्कुल तौर पर वाज़ेह है, और उन्होंने वही बात की है कि मिल बैठकर जो है अफ़वाम तफ़हीम से मामला को तय किया जाए। उन्होंने कहा, मैं उम्मीद करता हूँ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में तब्दीली से नई शुरुआत होंगी, अवामी नुमाइंदों जिरगों कबाइल से मावनत हासिल की जाएगी, दहशत गर्दी के मसले को जड़ से उखाड़ने के लिए तमाम फरीकैन से बातचीत के जरिए मामला फहमी से देर पहा हल दरियाफ्त करेंगे। और उन्होंने कहा, मुझे पूरी तवक्को है मेरी हदायत के ऐन मुताबिक वजीर आला पख्तूनख्वा सहेल अफरीदी मेरे विजन, कबायली रवायात, अवामी अमंगों की रोशनी में पाकि हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा में अमन के बेहतरीन फार्मूले पर अमल करवाने और देर पा अमन के क्याम के लिए बेहतरीन किरदार अदा करने में कामयाब होंगे। यानी कि ऑपरेशन इमरान खान वाज़ेह कह रहे हैं कि इसकी मुखालफत हमने करनी है, और दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि हमने ऑपरेशन करना ही करना है। अब देखते हैं होना क्या है। इसीलिए सहेल अफरीदी पर से जो खौफ है, जो उनके बारे में जो चीजें उड़ाई जा रही हैं, आपको आने वाले दिनों में बहुत कुछ नजर आएगा कि सहेल अफरीदी ने ये भी किया है, ये भी किया है, वो भी किया है। हर किस्म के इल्जाम लगाए जाएंगे, और अभी तो हुकूमती साथी जो है वो शुरू भी हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको इसमें खबर देता चलूं कि जो है वो अब पैगाम बाहर आया है कि वर्कर्स तैयारी शुरू कर दें। खान साहब का पैगाम है, और ये सलमान अकरम राजा ने जो है वो बताया है, उनके जरिए बाहर आया है। और ये मैं आपको बताऊं कि इमरान खान को पहले से ही मालूम हो चुका था कि ये केसेस के दौरान फौरी इसे कंप्लीट करके इमरान खान को आइसोलेट करेंगे। और इमरान खान ने क्या जहानत के साथ, अल्लाह ताला की मदद के साथ, उन्होंने इमरान खान ने 5 दिन पहले ही अली मीन को बता दिया था कि इमरान खान को आइसोलेट करने का प्रोग्राम है। खान ने जो टीम जो तश्कील दे दी है, वो किसी सूरत जो है वो इस टाइम कम नहीं है। ये मैं आपको बताऊं, जो इस टाइम इमरान खान ने जो हिदायत जारी की हैं उसी के मुताबिक टीम होगी। और मैं ये आपको बता दूं कि ये ऐसी सूरत हाल है कि अब अगर वफाकी हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए तो आप देखेंगे दमादम मस्त कलंदर होगा, और ये रुकेगा नहीं। और इसके अलावा गजा जंग बंदी के हवाले से मैं आपको बात करता जाऊं कि मिस्री मीडिया का दावा है कि गजा में जंग बंदी का मामला मुअहदा नाफिजुल अमल हो गया है। लेकिन इसराइल की तरफ से जो बयान आ रहा है, इसराइल का जो इसे यू टर्न कह लें, कि एक तो बयान ये आया है कि काबीना से मंजूरी मिलने तक जंग बंदी नाफिजुल अमल नहीं होगी, और नेतन्याहू इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर से ये बयान जारी किया गया है। और दूसरी जानिब ये भी बयान जारी किया गया है कि यरगमालियों के वापसी के बाद हमास का सफाया जरूरी है। ये इसराइली वजीर खजाना ने बयान दिया है। तो ये जो मामला नजर आ रहा है, ये मुझे नहीं लग रहा कि ये जंग बंदी मुआहदे को इसराइल जो है वो तस्लीम करेगा। ये वक्ती तौर पर तो हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बाद में कोई बड़ा एडवेंचर फिर शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी तक की जो पिछला बैकग्राउंड देखा जाए ना, तो इसराइल जो है वो किसी की बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होता, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा क्यों ना हो। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।